Hello students, welcome in grammar class. Today topic is kind of nouns. आज का टॉपिक है हमारा नाउन के प्रकार. नाउन नाउन मीन्स संज्ञा. हिंदी में हम उसे संज्ञा कहते हैं, जैसे नाम. ओके, उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है. अ नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया, एक्शन और क्वालिटी. नाउन क्या है? एक स्पीच का एक पार्ट है. ये किसी पर्सन का नेम हो सकता है, कोई प्लेस का नेम हो सकता है, कोई थिंग का नेम हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है और कोई क्वालिटी हो सकती है. ओके, ऑल नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑफ नाउन. नाउन के टू ग्रुप्स में उसको क्लासिफाइड किया जा सकता है. एक होगा कॉमन और दूसरा होगा प्रॉपर. अब काइंड ऑफ नाउन्स, नाउन्स की टोटल कितने प्रकार के मतलब नाउन्स होते हैं? तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कॉमन नाउन्स, सेकंड दिया है प्रॉपर नाउन, थर्ड दिया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ दिया है कलेक्टिव नाउन्स और फाइव दिया है मटेरियल नाउन्स. यहाँ पे हम ये 5 नाउन्स के बारे में हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे. ओके, सबसे फर्स्ट है कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन्स क्या होता है? तो कॉमन नाउन्स रिफर टू पीपल, प्लेस एंड थिंग्स इन जनरल लाइक चेयर और डॉग. कॉमन नाउन्स जो होता है वो जनरल थिंग्स को बताता है, जैसे कि पीपल, पीपल के जनरल, प्लेसेस का नेम हो गया, थिंग्स का नेम हो गया. ये एक जनरल बात है. पीपल की बात हो, जैसे कि डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, पुलिसमैन हो गया, तो ये पीपल जनरल बात हुई. ओके, एनी नाउन दैट इज नॉट अ नेम इज अ कॉमन नाउन. अगर कोई भी नाम दिया है, ओके, उसका प्रॉपर नाम नहीं है ना, नाम नहीं है, एक कोई भी नाउन दिया, संज्ञा दी हुई है, बट उस संज्ञा का कोई भी प्रॉपर नेम नहीं दिया है, तो वो कॉमन नाउन होगा. ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं कि टीचर, कार, म्यूजिक, डेंजर, रिसिप्ट एंड वुमेन. देखो यहाँ पर टीचर दिया हुआ, ये पीपल में आ गया, कार दिया, ये थिंग्स में आ गया, म्यूजिक जो दिया है ये आपकी क्वालिटी में आ जाएगा. ओके, डेंजर जो दिया है वो आपकी क्वालिटी में और फीलिंग्स में, इन सब चीज़ में आ जाएगा. रिसिप्ट ये थिंग्स में आ जाएगा, वुमेन ये पीपल में आ जाएगा. ओके, वुमेन है बट यहाँ पे प्रॉपर नेम नहीं है. सेंटेंस से समझते हैं. वी अंडरस्टैंड बाय सेंटेंस. हैव यू सीन माई डॉग? क्या आपने मेरा डॉग देखा है? तो डॉग यहाँ पे कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया है, इसलिए ये क्या हो गया आपका यहाँ पे कॉमन हो गया. द बुक्स आर ऑन योर डेस्क. बुक्स जो हैं वो आपके डेस्क के ऊपर रखी हुई हैं. अब देखो बुक्स है, बुक्स का भी कोई नेम नहीं है. यहाँ डेस्क है, डेस्क भी किस चीज़ से बनी है, कैसी है, कोई प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं दी है, इसलिए ये हो गया आपका कॉमन नाउन. दैट गर्ल इज़ वेरी प्रेटी. वो गर्ल जो है वो बहुत ही प्रेटी है. गर्ल का भी कोई नेम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो गर्ल है. तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा कि कॉमन नाउन क्या होता है कि जनरल, कोई प्रॉपर नेम, स्पेशल किसी का भी नेम नहीं दिया है. अगर स्पेशल नेम दिया होगा तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन स्पेशल नहीं दिया है, जनरली बात हो रही है, ग्रुप की पूरी बात हो रही है, तो वहाँ पे हम उसे कॉमन नाउन कह देंगे. ओके, नंबर 2 है प्रॉपर नाउन. A proper noun is the special name given to person or things and animals. प्रॉपर नाउन यहाँ पे क्या है कि किसी भी पर्सन्स का, किसी थिंग्स का, किसी एनिमल्स का प्रॉपर नेम होगा. ओके, इट ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. एग्जाम्पल्स में देखते हैं, लेट्स सी. मोना, थाईलैंड, संडे, जेम्स बॉन्ड, चेन्नई, सैटर्न, ताजमहल एट्सेट्रा. जैसे यहाँ पे मोना दिया, ये गर्ल है, गर्ल का नेम है. अब देखो यहाँ पे स्पेशल बता दिया ना कि मोना, तो यहाँ ये स्पेशल हो गया नेम, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन. थाईलैंड प्लेस का है, डेज नेम में संडे दिया हुआ है, जेम्स बॉन्ड है, चेन्नई है, सैटर्न प्लेनेट है. प्लेनेट तो है हमारे बहुत, बट उसमें कौन सा प्लेनेट स्पेशल दिया है नाम कि भाई सैटर्न है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन. ओके, ताजमहल, ये भी प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है. हिस्टोरिकल प्लेस तो बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे हमें प्रॉपर नेम दिया हुआ है कि ताजमहल है, उसी की बात है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन. अब सेंटेंस में देखते हैं कि अगर हमें फाइंड करने को बोले प्रॉपर नाउन कैसे फाइंड करेंगे. जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है.
तो अगर हमें सेंटेंस के अंदर प्रॉपर नाउन फाइंड करना है तो वी कैन फाइंड बाय अ कैपिटल लेटर। उसकी स्टार्टिंग जो है वो कैपिटल लेटर से होगी तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं। सेंटेंस में देखते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माया। चलो मुझे इंट्रोड्यूस करने दो। देखो सेंटेंस है इसलिए हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल किया है, बट ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट लेटर कैपिटल दिया है तो वो मतलब नाउन हो गया। नहीं, यहाँ पे देखो नेम फाइंड करना है, हमें नेम देना चाहिए। ओके, संज्ञा होनी चाहिए। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माया, तो माया क्या है? नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। द कैपिटल ऑफ इटली इज रोम। इटली की जो कैपिटल है वो क्या है? रोम। तो रोम आर कैपिटल हो गया, इटली देखो कंट्री नेम है इसलिए उसका भी आई कैपिटल है। आई वॉज बॉर्न इन जुलाई में, मेरा जन्म जुलाई में हुआ था, तो जुलाई मंथ नेम है, प्रॉपर नेम दिया है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? कैपिटल में है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, हमने अंडरलाइन कर ली। वी विल विजिट माउंट आबू नेक्स्ट मंडे। हम नेक्स्ट मंडे माउंट आबू जाएंगे। तो मंडे हो गया आपका डे नेम, तो डे कॉमन हो गया बट मंडे है तो मंडे क्या हो गया आपका? प्रॉपर। और माउंट आबू प्लेस है, प्लेस कॉमन होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे माउंट आबू जो हो गया वो एम से स्टार्ट हुआ है, कैपिटल है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर। नंबर 3, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वो आपकी क्वालिटी बताता है। चलो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। ओके, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द कॉमन नेम गिवन टू क्वालिटीज, फीलिंग्स, एक्शंस एंड स्टेट्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो किसी क्वालिटी के बारे में कहता है, यानी गुणों के बारे में बताता है। फीलिंग्स, आपने क्या फीलिंग्स की हुई है, जैसे कि आप डेंजर फील कर रहे हो, हॉरर फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, तो ये हो गया। एक्शंस, एक्शंस में आप जो वर्क कर रहे हो जैसे कि रीडिंग है, राइटिंग है, लर्निंग है, जंपिंग है, तो वो एक्शंस हो गए। स्टेट्स मतलब यहाँ पे ये मतलब होगा कि वो लिक्विड फॉर्म में है कि वो मतलब किस तरीके का है वो। ओके, उस तरीके से बताएगा। दे आर थिंग्स दैट यू कैन नॉट टच। ये ऐसी चीज़ होती हैं जो आप उसे मतलब टच नहीं कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर आइडिया, कॉन्सेप्ट एंड फीलिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो आपकी आइडिया को, कॉन्सेप्ट को और फीलिंग को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में है हैप्पीनेस, करेज, डेंजर, ट्रूथ और ब्यूटी। देखो यहाँ पे ये सब बता रहा है ना, आपकी क्वालिटी बता रहा है, फीलिंग्स बताएगा। ओके, डेंजर फीलिंग्स में हो गया। ओके, सेंटेंस में समझते हैं। ही हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या हो गया आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समटाइम्स इट टेक्स करेज टू टेल द ट्रूथ, तो ट्रूथ जो हो गया, ट्रूथ माने सच, तो यह हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा जो हम बोलते हैं ना हिंदी में, वो है। देयर लाइव्स वेर फुल ऑफ सैडनेस, सैडनेस उसका जीवन जो है वो दुखों से भरा है, तो यहाँ पे सैडनेस जो हो गया वो क्या हो गया आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सो स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये कॉमन नेम है जो क्वालिटी, फीलिंग्स, एक्शन और स्टेट्स को बताता है। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 4, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? तो डेफिनेशन देखते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नेम है जो किसी पर्सन के लिए, किसी एनिमल के लिए और किसी थिंग्स के लिए लिया गया हो। ओके, कलेक्टिव नाउन्स कैन बी ट्रीटेड एज सिंगुलर और प्लूरल। कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के उसमें हो सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स में देखते हैं। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। अब देखो यहाँ म्यूजिशियंस हो गया आपका प्लूरल, बट उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? बैंड। ओके, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ गैंग ऑफ थीव्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ हीप ऑफ स्टोन्स। अब प्लेयर्स हैं बट प्लेयर एक प्लेयर होगा तो ठीक है, हम प्लेयर कह देंगे उसको, बट बहुत सारे प्लेयर हैं तो हम उसको एक पूरी टीम बता देंगे। ओके, सेंटेंस में देखते हैं। तो अवर क्लास टूक अ फील्ड ट्रिप
टू द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। अवर क्लास, यहाँ देखो ये क्लास जो है वो क्या है आपका कलेक्टिव नाउन, यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं लिया है, स्टूडेंट्स की जगह पे हमने क्या ले लिया क्लास, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसलिए हमने यहाँ पे क्लास बता दिया, उनका एक ग्रुप है। द रॉक ग्रुप हैज़ बीन ऑन टूर फॉर मंथ्स। रॉक ग्रुप यहाँ पे एक नेम दिया, देखो रॉक ग्रुप एक नेम दिया हुआ है, ओके। हैज़ बी ऑन टूर फॉर मंथ्स मतलब कि कुछ महीनों के लिए वो ग्रुप जो है, एक ग्रुप का नेम बताया गया है, वो वहाँ पर मतलब पिकनिक के लिए टूर पर गया हुआ है। आई कैन सी द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग हाई इन द स्काई। तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स जो है, देखो यहाँ पे फ्लॉक बर्ड्स है, बर्ड्स के लिए क्या यूज़ किया गया है फ्लॉक। ये फ्लॉक वर्ड जो है वो आपका क्या है कलेक्टिव नाउन, ओके। तो किसी भी ग्रुप के लिए जो नेम दिया जाएगा वो आपका कलेक्टिव नाउन होगा। नंबर 5 मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? अ मटेरियल नाउन is the name given to a material things, items of food or drink and substances। मटेरियल नाउन जो है वो किसी भी थिंग्स के लिए, किसी भी आइटम्स के लिए, कोई खाने की चीज़, पीने की चीज़ या कोई सब्सटेंसेस के लिए, यानी कि जैसे लोहा हो गया ना, आयरन थिंग्स हो गई, सिल्वर थिंग्स हो गई, इन सब के लिए जो भी वो सब्सटेंसेस सब हो गए उनके लिए लिया जाएगा। इट इज़ मेड फ्रॉम सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड एंड प्लास्टिक। वो सिल्वर से, गोल्ड से, आयरन से, कॉटन से, डायमंड से और प्लास्टिक से भी बना हो सकता है। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, जैसे कि वाटर लिक्विड फॉर्म हो गया, वीट वो हो गया आपका और फूड थिंग्स में आ गया, गोल्ड जो है वो आपका सब्सटेंसेस में हो गया, ओके। सेकेंड पॉइंट, रिमेंबर सेकेंड पॉइंट, material nouns are considered singular, hence we use singular verb is or has with them। material noun जो होता है वो हमेशा singular फॉर्म में लिखा जाता है, इसीलिए हम उसके साथ में is और has का ही उपयोग करते हैं, ओके। we use is और has। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि गोल्ड हैज़ बिकम एक्सपेंसिव ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। गोल्ड जो है वो पिछले 2 सालों से बहुत ही ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, महंगाई उसकी बढ़ती जा रही है। तो गोल्ड हैज़, देखो यहाँ पे हमने हैज़ लिया है, यू नो वी यूज़ हैज़ इन सिंगुलर पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तब हम उसमें हैज़ का यूज़ करते हैं, ओके। तो ये गोल्ड जो है वो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म माना जाएगा। वाटर इज़ द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। वाटर जो है इसको भी यहाँ पे, इसका प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, इसलिए हमने उसके साथ में क्या लिया है इज लिया है। थर्ड पॉइंट रिमेंबर रखने के लिए, वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल विथ धैम। हम इसके साथ कोई आर्टिकल का भी उपयोग नहीं करेंगे, जैसे कि हमारे जो आर्टिकल है ए, एन और ध, जैसे हम ए का यूज़ और ए एन का वॉवेल्स के हिसाब से करते हैं कि भाई वॉवेल्स दिया है तो अगर उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से होता है तो हम ए एन का यूज़ करते हैं, और कॉन्सोनेंट से होता है तो हम उसका यूज़, उसके साथ में हम ए का यूज़ करते हैं, और डेफिनेट थिंग्स के लिए हम ध का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। मटेरियल नाउन जो होते हैं वो किसी भी उससे स्टार्ट हो, हमें उसके अंदर जो हमारे आर्टिकल्स हैं उसका यूज़ करना नहीं है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, उससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। द वाटर इज़ कलरलेस। देखो कलर की स्पेलिंग COLOUR भी होगी और COLOR भी होगी, ओके। द वाटर इज़ कलरलेस, तो देखो यहाँ पे जो द लगाया है ना, तो इसका मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब वाटर इज कलरलेस, तो ये भी सेंटेंस में हमने ए लगाया, तो ये भी क्या है हमारा रॉन्ग है, क्योंकि मटेरियल नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल आएगा नहीं। तो थर्ड नंबर वाटर इज कलरलेस, तो ये हमारा राइट है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ किया नहीं है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड about material noun, okay. Let's see more. Next point, you can use quantifillers with material nouns। क्वांटिफिलर्स भी आप मटेरियल नाउन्स के साथ में यूज़ कर सकते हो। क्वांटिटी होती है ना, जैसे हम बोलते हैं थोड़ी है, ज़्यादा है,
तो उसका भी यूज़ यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आई वॉन्ट टू ड्रिंक सम मिल्क, मिल्क चाहिए बट कितना, सम, ये सम वर्ड जो हो गया, लिटल, सम, मोर, ये हो गया आपका क्वांटिफिलर्स वर्ड हो गए। ओके, तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। प्लीज गिव मी अ लॉट ऑफ सॉल्ट टू पुट इन द मिल्क, तो अ लॉट ऑफ जो दिया हुआ है ये भी आपका क्वांटिफिलर्स है, यानी ये क्वांटिटी बताता है। जस्ट गिव मी अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डोज, तो अ फ्यू ड्रॉप जो दे दिया है ये भी आपकी क्वांटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट, वी डू नॉट यूज एस और ई एस विथ मटेरियल नाउन्स, यानी मटेरियल नाउन्स के अंदर हम एस या ई एस का यूज़ करते नहीं है। जैसे मैंने बताया कि भाई सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होगा, इसका प्लूरल बनेगा नहीं। मटेरियल नाउन्स आर नॉट रिटन इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में राइट किया जाएगा नहीं। जैसे प्लास्टिक है तो उसको प्लास्टिक ही बोलेंगे, प्लास्टिक्स नहीं बोलेंगे। हनी है तो हनी को सिर्फ HONEY हनी लिखेंगे, उसमें एस हम ऐड करेंगे नहीं, ये रॉन्ग होगा। ओके, कोई भी मटेरियल नाउन्स के अंदर हम एस का यूज़ करते नहीं है। गोल्ड्स नहीं कहते हैं, ना सिल्वर्स कहेंगे, ना आयरन्स कहेंगे, ये सब रॉन्ग हुआ। हम एस या ई एस उसमें ऐड करेंगे नहीं, प्लूरल का कोई भी रूल्स यहाँ पे लगेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, a number such as 1 2 3 4 and so on are not used to quantity a material noun, मटेरियल नाउन के आगे हम कोई भी नंबर्स का यूज़ नहीं करते। 1 2 3 4 5 ऐसा कोई भी नंबर यूज़ नहीं करते। जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं कि 1 राइस, हम कभी ऐसा कहते हैं कि मुझे 1 चावल दे दो, नो, ये गलत है, ये रॉन्ग हो जाएगा। 2 शुगर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके के जो भी होंगे ये सब क्या माने जाएंगे, रॉन्ग। अगर आपने किसी भी मटेरियल नाउन के आगे 1 2 3 कोई भी क्वांटिटी इस तरह की लगाई तो ये रॉन्ग होगा। आप क्वांटिफिलर्स वर्ड यूज़ कर सकते हो ना, बट नंबर्स नहीं यूज़ कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन यूज़ 1 प्लेट ऑफ राइस, आपको अगर 1 प्लेट चाहिए तो आप उसमें बता सकते हो कि 1 प्लेट ऑफ राइस। देखो ये मटेरियल है पर उसके पहले हमने दूसरा कुछ लगाया, यानी कि प्लेट लगाया है, तो प्लेट तो काउंटेबल है ना, इसलिए हम उसमें राइट कर सकते हैं 1। ओके, 2 कप्स ऑफ टी, तो टी तो हम काउंट नहीं कर सकते बट कप तो काउंट कर सकते हैं ना, इसलिए हमने उसके आगे क्या लगाया, 2 लगाया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मटेरियल नाउन के अंदर 1 2 3 उसके आगे नहीं लगेगा, बट उसके आगे कोई अगर अदर सब्सटेंस का नेम दिया, जैसे कि ये हो गया 1 कप, 1 प्लेट, ओके, केजी, तो हम इसमें 1 2 3 यूज़ कर सकते हैं। हम इसकी जगह पे ऐसा भी कहें 1 kg राइस, है ना, 2 लीटर वाटर, ऐसा हम बता सकते हैं, बराबर। बट हम ऐसा नहीं कह सकते 1 राइस दो, हमें 2 टी दो, ये गलत होगा हमारा। Okay students, I hope you will understand proper about kind of nouns, common noun, proper noun, abstract noun, collective noun and also material noun. Okay, you try to solve more exercises about it and understand. Thank you.